जितनी भी गिनती बना लीजिए और लिख डालिए, उतने और गिनती न रहे इतने सूरज और चांद उनके एक एक रोम में लगे। तो सागर तो है ही अथाह, क्योंकि ये तो इशारा है। ये तो सिर्फ मतलब ये है कि कण भी कहा जाए तो वो भी नहीं है। उस मालिक ने, सच्चे शहंशाह ने, जब उनकी मौज मर्जी तो उन्होंने अपनी इच्छा अपनी मर्जी से अगम लोग स्थापित किया, अगम पुरुष को स्थापित किया। मौज मर्जी से फिर नीचे उन्होंने अलग लोग बनाया, तो अलग पुरुष को स्थापित किया। फिर और नीचे विस्तार किया तो सतलोक बना, और सतपुरुष को जिनका सतनाम है उनका स्थापित किया। अब ये जितनी गिनतियां कहीं की हों सब खत्म हो जाएगी। इतने मतलब ये है कि जुगों तक ये रचना रही। तब फिर सतपुरुष की इच्छा हुई सतलोक से। जो सतपुरुष सतलोक में विराजमान है उनकी ये सब विस्तार करने की मौज हुई। वो तीनों जो अनामी पुरुष ने स्थापित किए हैं वो अचल है, एक रस है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। छोटे बड़े तो बहुत हैं लेकिन कोई भेदभाव नहीं, एक रस। और फिर नीचे जो रचना हुई है ये सतपुरुष ने रचना की। ये तमाम ब्रह्मांड है, महाकाल ब्रह्मांड है, पार ब्रह्म का ब्रह्मांड, ब्रह्म का ब्रह्मांड, ईश्वर का। फिर ये मतलब है कि ये सब स्वर्ग वैकुंठ, ये मृतलोक, ये सब सतपुरुष के बनाए हुए। ये सब ब्रह्म ने नहीं बनाया, उनको तो बना बनाया मिल गया। न ईश्वर ने बनाया, उनको बना बनाया मिला। पार ब्रह्म ने नहीं बनाया, उनको बना बना मिला, क्योंकि तो पहले ही से सतपुरुष ने निर्माण कर दिए। कितने मन तो अनेकों अनंतों ब्रह्मांड है, यानी सतलोक के नीचे जो गिनने में नहीं आ सकते इतने ब्रह्मांड उन्होंने स्थापित कर दिया। उनकी किस चीज से धत्कार, जो आवाज निकली उस फोर्स से, उस ताकत से इतने ब्रह्मांड बना दिए गए। और फिर जब ये सब तैयार हो गए तो इन 16 सुतों को, 16 मतलब ये पुत्रों को सतपुरुष ने वहां से उतारा अपने सतलोक से इन लोगों में, इनमें उतार दिया और सबको अपने अपने स्थान पर बैठा दिया। अब ये सब के सब उसी की आराधना, सब ईश्वर जिसको खुदा कहते हैं, घाट कहते हैं, जैनियों में तीर्थंकर कहते हैं ईश्वर, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको रब कहते हैं। ये सब अपने अपने मुकाम पर स्थापित कर दिए, लेकिन किससे उतर गया है? नाम से, शब्द से उतारे गए, आवाज से उतारे गए। ऐसे नहीं उतर के ऐसे नहीं गिरा दिए वहां से। अगर आधार नहीं रहेगा तो कहां जाएंगे? उस नाम से उतार कर सतपुरुष ने उनको भेजा और जगह जगह पर बैठा दिया। अब ये सब लोग अपने अपने मुकाम पर, ये तो पहले से सब बना हुआ, अपने अपने मुकाम पर सब उसकी आराधना करते हैं। और जितनी गिनतियां हो वो सब खत्म हो जाएगी। संघ हो, महासंघ हो, जो सब गिनती इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या की है अपने मुकाम पर बैठ करके। ये छोटा मोटा खेल नहीं है कि भाई छोटा मोटा खेल हो तो ऐसे ही हो गया हो। तपस्या की तो सतपुरुष
इन सब से खुश हो गए। तो सत्पुरुष ने इनसे कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो इन्होंने अपने अपना स्थान पर छोटा छोटा सा कह लगा हमको भी कुछ थोड़ा दे दीजिए, तो राज इनको दे दिया। तो राज किस पर करेंगे, तो राज किस पर करेंगे? वहां तो पहले अकेले आए थे, सब अकेले आए थे, सबके साथ उतारे गए थे, उसी पर बीच में टंगे हुए, इन्हें बगैर शब्द के रुक नहीं सकते। शब्द ही की ये है पूरी रचना, और शब्द पर ये सब टिकी हुई है, और शब्द भी पर उनको उतारा और बैठाल दिया। इसीलिए तो कहते हैं सारी पृथ्वी, पूरा मंडल, पूरा आकाश, जल का थल का, ये सब पूरा का पूरा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा, इस तरह से पूरा का पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ, ये सब का सब घूम रहा है इस तरह से, पूरा का पूरा, यानी सूक्ष्म ईश्वर का लोग, खुदा का मुकाम, यानी मतलब ये है कि घाट, वो सब उसी झूले पर झूल रहे थे, वो सब पूरा घूम रहा, पूरे लोग घूम रहे हैं, जितने भी है सब के सब इस तरह से घूम रहे। वो तो दुरा है, जैसे किसी गाड़ी में दुरा लगा होता तो घूमता है तो पहिया चलाता है, ऐसा ही इस तरह। यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता, ऊपर तो मालूम होता है, ऊपर तो सब पता चलता है। अब बालिक खुश हो गए तो बगैर सुरतों के, बगैर जीवात्माओं के, बगैर रूहों के ये रचना नहीं हो सकती थी, क्योंकि रचना तो चेतन से होगी, जड़ से तो होगी नहीं, ना वो लिंग से होगी, न रचना मतलब ये सूक्ष्म से होगी, न कारण से होगी। रचना तो चेतन से होगी, और चेतन की मेलोडी, तो चेतन मतलब है। और सुरतों को फिर छोटा छोटा इतना सा, वहां तो इतना ही कहा जाएगा, लोटा भी नहीं, लोटा भी नहीं कि लोटा भर के दे दिया, तो सुरतों का छोटा छोटा सा भंडार, इन सबको सब लोगों में तकसीम कर दिया, दे दिया, और ये सब के सब अपने अपने मुकाम पर राज करने लगे। आगे राजा भी इन्हीं सुरतों पर राज करते हैं, और बिना हुक्म के ऊपर नहीं जा सकती सुरतें, क्योंकि वहां से तो इनको भी हटा दिया और मतलब उनको भी उतार दिया, और पूरा मसाला जो वहां नीचे था वो सब का सब नीचे उतार दिया, क्योंकि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल, और फिर उसके बाद लिंग, फिर उसके बाद सूक्ष्म, ये कहां से, वहीं से है, वहीं से उतार दिया। तो रचना के साथ ही उतार दिया था, जब पंडे मंडल बनाए तभी उतार दिया, और फिर इनको भेज दिया। अब तो अपने अपने मुकाम पर इनको उतार करके ला गया। तो कितने युग बीते इनको उतारने में। इन्हीं सुरतों को जो मनुष्य ये तन में दोनों आंखों के ये पीछे बैठी हुई है, ये कितने युग बीते उतारने में, ऐसे यहाँ नहीं आई, इतने प्रकाश छोड़कर यह कैसे आ सकती थी। तो धीरे धीरे उनको उतार के लाया गया, धीरे 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 उतार करके लाया गया। और कितने युग बीते उनको उतारने में और मुकाम पर रुकने में। तब फिर मतलब ये हर मंडलों में धीरे धीरे उतरे, क्योंकि उनमें इतना प्रकाश था कि ईश्वर का प्रकाश कुछ नहीं है, ब्रह्म का भी प्रकाश उनके सामने कुछ नहीं, और मतलब पार ब्रह्म का भी नहीं है, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है। इतना प्रकाश इनमें था, इतनी ताकत थी, कैसे नहीं, मालिक के हुक्म से उतरे। और उन्होंने कहा था, ये मैं डोरी से उतारता हूं, नाम से चढ़ते शेष को मत छोड़ना, इसको पकड़े लेना। तो उस वक्त तो सब चेतन थे, पूरा पूरा ज्ञान था, पूरा पूरा ज्ञान था, सब कुछ देखते थे, सब कुछ सुनते थे, कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, सर्वज्ञ ज्ञान था। तो उतार के धीरे धीरे ले आए। अब मालिक का हुक्म था,
कौन मां से आना चाहेगा? अरे सागर से जुदा कौन होना चाहता? उस आनंद से, उस रचना से कौन? वो तो जमीन ऊपर है, या तो है नहीं जमीन। तो इनको भेजा गया, तुमको दे दिया। अभी अपने अपने मंडलों पर बहुत मुद्दत तक रोका, क्योंकि नीचे उतार नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे फिर मेलोडी अपने अपने मंडल में उन्होंने बनाई, और फिर उसके ऊपर पर्दा डाला, जैसे कारण पर्दा है उसका। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 चीजों का एक कपड़ा डाला। इस तरह से उनके ऊपर में डाल दिया कपड़ा। उनको मालूम नहीं हुआ कि कपड़ा डाला, तो वहां सब दिखाई दे रहा था। फिर और नीचे उतार करके ले आए, तो उन्होंने मतलब ये कि सूक्ष्म पर्दा डाला। सूक्ष्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन और बुद्धि और चित्त और ये 9 तत्वों का एक कपड़ा उन्होंने डाल दिया। फिर और नीचे उतार करके लाए, तो स्वर्ग वैकुंठ में यानी 17 तत्वों का कपड़ा, 10 इंद्रियां और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और मन और बुद्धि और चित्त, ये 17 तत्व हो गए। 17 तत्वों का कपड़ा इस बार डाल दिया, तो वहां भी खुला हुआ था, वहां भी पूरी रचना देखते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब ले आए इस 5 तत्वों के, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का जो इन्होंने ढांचा बनाया और उसमें ला करके इसको बैठाया, तब भी उनकी आंख खुली थी, तब भी कान खुले थे और सुनते थे और देखते थे। ना उनकी आंख बंद थी, ना कान बंद थे, ना नाक बंद, तब बैठे हुए थे। और माँ के गर्भ में जब खोल तैयार हो गया, तो उन्होंने आकर के बैठा दिया। तो पूरा उनको अंदर से बोध था, सब देखते थे, सब सुनते थे और सब सुनते थे, पूरा ज्ञात था। और जब 9 महीने का बाहर आया, तो फिर मतलब ये सब के सब सतयुग जोगी, सब विज्ञानी। तुम उसी रामायण को पढ़ो जिसमें लिखा है सतयुग जोगी, सतयुग में सब जोगी और सब विज्ञान परम पद को सब प्राप्त करते, सब आते जाते, सब जितनी सुरते मनुष्य शरीर में आई थी, वो सब की सब रोज जाती थी, रोज आई थी। कोई उनका बंधन नहीं था, शरीर से निकल गई और आ गई। तो जब वहां आनंद लेती रहती थी, तो उस समय पर इनकी आयु लाख वर्ष की, इसी शरीर की आयु लाख वर्ष की। और आयु क्यों लाख वर्ष की? कि जो उन्होंने प्राणों श्वासों को दिया, तो वो श्वासों के ऊपर चली गई, सुरते तो श्वास में रुकी रह गई और निकली नहीं। जब मनुष्य शरीर से निकली नहीं, तो श्वास जीव की त्यों बरकरार। तो फिर आए तो ऊपर रहते थे, और फिर आ गए, ऊपर रहे, फिर आ गए, जरा देर के लिए आए, फिर चढ़ गए, ऐसा। तो लाख वर्ष उस समय पर कर्मों का कोई विधान नहीं था, न वेद थे, न शास्त्र, न पुराण थी, न पुराण कुछ नहीं थे, कोई कागज, कोई लेख नहीं थी। और सब परम पद के विज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी थे। उस समय लाख वर्ष यानी बीतने पर वो सुरते जितनी मनुष्य शरीर में आई, सब वापस पहुंच गई, जहां से सतलोक से उतारी थी वहीं वापस चली गई। तो फिर जो पीछे से फिर आई, तो फिर मतलब है कि उतारते गए, जो आती गई। अब उन्होंने देखा ये तो सब चले जाएंगे, तो फिर हमने इतने युगों, इतने अनगिनत युगों तक हमने जो तपस्या की, तो सब बेकार हो जाए, फिर क्या रहे। तब इन्होंने क्या काम किया कि आद्या महाशक्ति, उसके द्वारा मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तैयार किए, पैदा हुए। तो ये इनके निरंजन भगवान के ही पुत्र